आईएएस सूरज सिंह के ऊपर जितने भी झूठे आरोप लगे थे वो सब के सब पूरी तरह से हट चुके हैं। जी हाँ, आकाश की जो काली असलियत थी वो सबके सामने आ चुकी है और सूरज का ट्रांसफर भी रोक दिया गया है। अब सूरज पूरी आन बान और शान के साथ वापस आईएएस सूरज सिंह बनकर अपने ऑफिस लौटने के लिए तैयार हैं। मिश्रा जी तो खुशी खुशी फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच गए और सूरज को बधाई दी। सूरज ने भी मुस्कुराकर फूल लिए और कहा कि मिश्रा जी, भले ही मैं अभी कुछ दिन ऑफिस में नहीं हूँ, लेकिन जनता का कोई भी काम रुकना नहीं चाहिए। तभी मिश्रा जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि सर, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे पहले से पता था कि आपके और ईशा जी के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, तभी आप दोनों इतना झगड़ते थे। इस पर सूरज ने उन्हें हंसते हुए डराया कि मिश्रा जी, मेरा ट्रांसफर तो रुक गया है, पर आपका किसी भी वक्त हो सकता है। मिश्रा जी भी समझ गए और वहाँ से पतली गली से निकल लिए। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। सूरज के पापा ने आकर साफ कह दिया कि बेटा, ट्रांसफर तो रुक गया, पर अब बहू को कैसे मनाओगे? सूरज बिल्कुल ब्लैंक था, उसके पास कोई आइडिया नहीं था। पापा चिल्लाए कि तुझे आईएएस किसने बनाया रे? बीवी को मनाने का एक आइडिया तक नहीं है तेरे पास, गधा कहीं का। तभी वहाँ आरव और पूरन भैया की एंट्री होती है। आरव ने कहा कि पापा जी, इसमें सूरज की गलती नहीं है। इस बेचारे ने ब्रह्मचारी रहने का व्रत इतनी शिद्दत से निभाया है कि इसके जीवन में रोमांस का नामो निशान नहीं है, सब सूखा पड़ा है। पूरन भैया ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और एक तड़कता भड़कता आइडिया दिया कि सूरज, तू ईशा को एक बढ़िया 5 स्टार होटल में डिनर पर ले जा और वहाँ केक कटवा, पर ट्विस्ट ये रखना कि केक के अंदर एक चमचमाती हुई अंगूठी डाल देना। ईशा अंगूठी देखकर पागल हो जाएगी। लेकिन आरव ने इस आइडिया को एकदम पुराना और घिसा पिटा बताकर रिजेक्ट कर दिया। फिर पूरन भैया ने दूसरा देसी आइडिया दिया कि ईशा ने कहा था ना कि तुमने कभी फूल नहीं दिया, तो पूरे शहर के सारे गुलदस्ते मंगवा कर घर में सजा दो और बीच में खड़े होकर रोमांटिक हीरो की तरह प्रपोज कर दो, वो 1 मिनट में मान जाएगी। इस पर पापा जी भड़क गए कि ये क्या बकवास आइडिया है। ईशा ने फूल मांगा तो तुम पूरा शहर उजाड़कर गुलदस्ते ले आओगे? क्या दिमाग में भूसा भरा है तुम्हारे? खैर, ये सब तो बात की बात है, लेकिन आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे? चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये पूरा तमाशा शुरू कहाँ से हुआ था। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है हमारे उसी पुराने जाने पहचाने मोहल्ले से, जहाँ अचानक भारी हंगामा खड़ा हो जाता है। मोहल्ले की औरतें खिड़की और बालकनी से झांक रही हैं और ईशा गुस्से में चिल्लाती है कि इस मोहल्ले में न जाने कब से ये गुंडे बदमाश पैदा हो गए हैं। रुकिए, मैं अभी आकर बताती हूँ। नीचे हमारा आशिक मिजाज सूरज खड़ा था। ईशा नीचे आती है और गुस्से में पूछती है कि सूरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सूरज एकदम मजनू बने हुए कहता है कि ईशा जी, इस दिल को बहुत रोका पर ये माना ही नहीं, प्लीज आप नीचे आइए ना। ईशा नखरे दिखाते हुए कहती है कि पहले प्लीज बोलो तब आऊंगी। सूरज तुरंत हाथ जोड़कर कहता है कि ईशा जी प्लीज नीचे आ जाइए। ईशा तंज कसती है कि कहाँ मैं और कहाँ तुम पागल हो गए हो क्या? इस वक्त यहाँ क्यों आए हो? खुद भी डांट खाओगे और मुझे भी डांट खिलवाओगे। सूरज बार बार सॉरी बोलता है तो ईशा कहती है कि सॉरी बाद में बोलना, पहले ये बताओ कि यहाँ आए क्यों हो। सूरज बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है कि ईशा जी, अब आपसे एक पल की दूरी भी मुझे किसी सजा जैसी लग रही है, प्लीज आप ताई माँ को मनाइए और वापस घर चलिए ना। सूरज की ये बात सुनकर ईशा कहती है कि अगर मैं ताई माँ से कहूंगी तो वो इसी मोहल्ले में सबके सामने तुम्हारी जमकर पिटाई कर देंगी। तभी सूरज का ध्यान मोहल्ले के बाकी आशिकों पर जाता है और वो कहता है कि जरा देखिए ईशा जी, वहाँ पूरन भाई को देखिए, वो कितनी तकलीफ में है। वो बस एक बार आई लव यू मोनिका भाभी तक पहुँचाना चाहते हैं। और जरा उधर आरव को देखिए, वो काव्या की एक झलक पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी तकलीफ में है सब लोग। आप खुद ही सोचिए ना। लेकिन तभी सीन में एक भयंकर ट्विस्ट आता है। पूरन भाई का सिर एक बड़े से स्टील के बर्तन में फंस चुका था और वो बुरी तरह छटपटा रहे थे। आरव चिल्लाता है कि अरे आराम से, ये तो बुरी तरह फंस गए भैया, अब तो इसे काटना पड़ेगा। यह सुनते ही मोनिका भाभी गुस्से में बेलन लेकर दौड़ती हैं कि तेरा दिमाग खराब है क्या आरव? तू मेरे बाबू का गला काटेगा? मैं तेरा गला काट दूंगी। सूरज बीच बचाव करते हुए कहता है कि नहीं भाभी, गला नहीं काटना है, ये बर्तन काटना पड़ेगा, तभी तो पूरन भैया की गर्दन बाहर निकलेगी ना। इसी बीच ईशा गुस्से में वहाँ आ जाती है और कड़क आवाज में पूछती है कि वैसे पूरन भैया, आरव और तुम सूरज, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या इधर उधर देख रहे हो? बोलो यहाँ क्यों आए हो? सूरज डरते हुए कहता है कि अरे अभी तो आप इतने अच्छे से बात कर रही थी, अचानक आपको क्या हो गया? इतना भड़क क्यों रही है मुझ पर? लेडीज गैंग का मास्टर प्लान और मर्दों को सबक ईशा बिना कुछ सुने गुस्से में वहाँ से पैर पटकती हुई तेज स्पीड में जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे काव्या और मोनिका भाभी मिल जाती हैं। काव्या पूछती है कि ईशा भाभी, आप इतनी स्पीड में कहाँ चली? ईशा कहती है कि वो बाहर सूरज आया है। काव्या हंसते हुए कहती है कि ओह नो, इसका मतलब आप भी बुद्धू बन गई ना ईशा भाभी? ईशा चौंक कर पूछती है कि बुद्धू? क्या मतलब? सूरज ने मुझे बुद्धू कब बनाया? काव्या उसे समझाती है कि भाभी, हम औरतें कितनी भोली होती है ना। अच्छा आप खुद ही बताइए, क्या कभी सूरज भैया ने